नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम बात करेंगे आमिलीन के लिए कि जो अमल कर रहे हैं या कर चुके हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए कि अमल के अंदर रुजात किसे कहते हैं। कि अमल, अक्सर हमने ये लफ्ज़ सुना है कि रुजात कहते किसे हैं और रुजात की अलामात क्या होती हैं। ये दो चीज़ें आज इंशाअल्लाह मैं इस वीडियो में ज़िक्र करूँगा, क्योंकि ये ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे आमिलीन हैं, क्योंकि और इसमें सिर्फ ये जहन में रखें कि सिर्फ आमिलीन नहीं, हर वो शख्स, चाहे मर्द हो औरत हो, जवान हो बूढ़ा हो, कोई भी हो, जो भी वजीफ़ा पढ़ता है, कोई भी मुतअय्यन सूरत या दुआ तयन करके पढ़ता है और तादाद ज़्यादा रखता है, तो उसके छोड़ने के बाद, उसके यानी अमल को ख़त्म करने के बाद जो असरात ज़ाहिर होते हैं उसे रुजत, और असरात भी ऐसे जो असरात बद असरात नज़र आते हैं, ज़ाहिर होते हैं, उसे हम रुजात कहा जाता है अमलियात के दुनिया के अंदर। अब उसमें आमिलीन ज़्यादा मुलव्विस होते हैं, क्योंकि आमिलीन के ऊपर रुजात ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम हकीकत में देखें तो ये रुजात जो है, ये अवामुन्नास के ऊपर जो वज़ाइफ करते हैं बग़ैर अपने उस्ताद के, बग़ैर किसी पीर व मुर्शिद के, बग़ैर किसी की इजाज़त के, उन पे रुजात बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। इसलिए कि अब रुजात में होता क्या है, सबसे पहले ये जान लें कि रुजात में होता क्या है। एक तो अगर कोई इंसान ज़ाहिरी अमल कर रहा है, ठीक है, ज़ाहिरी अमल कर रहा है, उसकी रुजात जो है वो आपके बिल्कुल वाज़े हो जाएगी, वो सामने होगी। रुजत क्या होगी कि वो दिमाग पे उसके इतना असर पड़ेगा कि वो इंसान अपने होश खो बैठेगा, यानी अमल में पागल हो गया, जिस्म के अज़ा ख़त्म हो गए, या इस तरह की कोई यानी ज़ाहिरी नुकसान ज़ाहिरी अमल के अंदर वो तो समझ आ जाएगी कि या ये इंसान रुजात के अंदर मुब्तला है, अमल की वजह से इस आदमी का ये मामला बना है। अब जो जिनका पता नहीं चलता, यानी बातनी अमल हो या वज़ाइफ से रुजात हो, तो उसकी अलामत क्या होंगी। अब ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मामले के अंदर आप अगर आमिलीन हैं तो इंशाअल्लाह मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि बहुत से अगर मरीज़ आपके पास आते हैं तो बिलखुसूस इनमें औरतें ज़्यादा होती हैं, हमारी माएँ बहनें ज़्यादा होती हैं कि उनको मसला होता है। मसला क्या है जी, फ़लाँ बीमारी है, फ़लाँ परेशानी है, फ़लाँ ये है, फ़लाँ ये है। जब भी आप उनसे पूछेंगे कि आपने पढ़ाई कौन सी की है, वो एक नहीं दसियों पढ़ाई गिना देगी। जी हमने फ़लाँ मकसद के लिए ये पढ़ाई की है, फ़लाँ के लिए ये की है, इस परेशानी को दूर करने के लिए हमने ये पढ़ाई की है। अब पढ़ाई करने के बाद वो छोड़ देते हैं, काम हो ना हो, दोनों सूरतों में पढ़ाई के बाद छोड़ देते हैं। अब छोड़ने के बाद अब वो आहिस्ता आहिस्ता रुजात के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। अब वो रुजात कैसी होगी, उसकी अलामत क्या होती हैं। उसकी अलामत सबसे बड़ी ये होती है कि उसका सर वज़नी रहना शुरू हो जाता है, यानी वज़नी रहना शुरू हो जाएगा, फिर कंधों में खिंचाव शुरू हो जाएगा, पट्ठों में खिंचाव शुरू हो जाएगा, और हर वक्त उसके जिस्म की कैफियत ऐसी होगी कि जैसे बुखार वाले की होती है, यानी जिस्म का टूटा हुआ रहना और ऐसे रहना कि जिससे बहुत ज़्यादा काम करने के बाद इंतहा की इंसान को थकावट बन जाती है, जिस्म बेजान हो जाता है। वो कैफियत उस इंसान की हमेशा रहेगी। अब वो ये सोचेगा कि यार मेरे ऊपर जादू नहीं हो सकता, जिन्नात नहीं है। बेशक जिन्नात की अलामात ये हैं, जिन्नात वाले के अंदर भी ऐसी अलामात पाई जाती हैं, बिल्कुल इसके करीब करीब। लेकिन जो इंसान वज़ाइफ करता है, अमलियात करता है, उसको जिन्नात उसके करीब नहीं आते, जिन्नात उसको तकलीफ़ नहीं देते। सिर्फ वो इल्ला वो कि जो इंसान ख़ुद अपने ऊपर मुसल्लत करे, और वो मुसल्लत कैसे करते हैं कि वज़ाइफ किए, बहुत ज़्यादा किसी आयत का वजीफ़ा कर लिया, किसी सूरत का वजीफ़ा कर लिया, किसी परेशानी के से बचने के लिए। जैसे आजकल हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर आम है कि कोई परेशानी हो जो 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा पढ़ ली जाए। अब वो हमारी माएँ बहनें लाइल्म होकर बेचारी लाइल्मी की वजह से अकेली बैठ के पढ़ना शुरू कर देती हैं। हर रोज़ वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना लगी रहती हैं कि जी 1.25 लाख हमने ये आयत करीमा पूरी करनी है, इससे हम परेशानी से बच जाएंगे। यकीनन वो परेशानी हल हो जाती है, लेकिन अब उस अमल को छोड़ने की वजह से जो इस पे लाहिक हुई रुजात, जो इस पे परेशानी आई, अब उसका इसे अंदाज़ा नहीं होता। अब इब्तदा में सर का बोझलपन, पट्ठों का खिंचाव, जिस्म का टूटा रहना, ये अलामत। उसके बाद कुछ वक़्त के बाद, कुछ वक़्त से मुराद 3 चिल्ले गुजरने के बाद,
यानी अगर उस औरत ने, उस भाई ने 21 दिनों के अंदर या 41 दिनों के अंदर या 31 दिनों के अंदर या 10 दिनों के अंदर उसने अमल पूरा किया, यानी 1.25 लाख का कोई भी अमल पूरा किया, जैसे आयत करीमा की एक मैंने मिसाल दी है, इसके अलावा कोई भी अमल हो, ज़रूरी नहीं 1.25 लाख हो, लेकिन कोई भी अमल हो जो मुस्तकिल चलने वाला हो, क्योंकि 1.25 लाख के बाद उसका असर जाहिर हो जाता है, मानूसी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से वो 1.25 लाख चाहे एक दिन में करे तब भी वो मानूस हो जाएंगे। अगर इसके अलावा कोई सूरत वो 10 दिन में पढ़ता है, बेशक तादाद 1.25 लाख तक नहीं पहुंची, लेकिन उसने 10 दिन मुतवातर बड़े खुशू और खुजू के साथ कोई भी सूरत, कोई भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम, कोई भी वजीफ़ा किया, फिर उसको छोड़ दिया, तो फिर अब उसके ऊपर रुजात तारी होगी। अब उसमें वो रुजात नज़र नहीं आएगी, उसमें सिर्फ चंद अलामतें ज़ाहिर होंगी कि आप इब्तदा के अंदर यह अलामत, और फिर उसके 3 चिल्ले गुजरने के बाद, यानी 3 अमल गुजरने के बाद, वो अमल उसने 10 दिन का किया हो तो महीना गुजरने के बाद, अगर उसने 41 दिन किया हो तो 3 मरतबा 41 गुजरने के बाद, तो वो अमल मज़ीद बढ़ेगा, यानी वो रुजात मज़ीद बढ़ेगी, वो नहुसत मज़ीद बढ़ेगी। तो उसका ये होगा कि जिस्मानी अमराज ऐसे पैदा हो जाएंगे कि जिससे इंसान कभी भी निकल नहीं पाएगा। डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर एक कोई और बीमारी बताएगा, दूसरा कोई और, तीसरा कोई और, यानी वो इंसान मौत तक ऐसे ही तकलीफ़ के अंदर मुब्तला रहेगा। हम जानते हैं कि रुजात जो है ये वाज़े तौर पे कि जिस पे अमल के दौरान जो बिगड़ा हो उसे रुजत कहते हैं, लेकिन नहीं, ये जहन में रखें, वजीफ़ा कोई भी करें उसके बाद आप उस वजीफ़े को छोड़ दें, छोड़ने के बाद जो तकलीफ़ शुरू होगी, और वो तकलीफ़ आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगी, वो इंशाअल्लाह अगर आप नोट करें तो 7 से 11 दिन के अंदर वो आपको एहसास करवाना शुरू कर देगी छोड़ने के बाद, और वो उस वक़्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि आप उसका इलाज नहीं करवाएंगे, उसको अपने ऊपर से ख़त्म नहीं करेंगे। वो दम से नहीं होगी, वो एक मुस्तकिल इलाज होता है, उस इलाज से वो रुजत ख़त्म होगी। इसलिए मेरी एक गुजारिश है कि जो भी आमिलीन ये समझते हैं कि जी हम आमिल हैं, हम पर रुजत नहीं आती, रुजत बातनी अमल वालों पे भी आती है, लेकिन उस सूरत में जब उनका अमल के अंदर इंतहाई कमज़ोरी हो, उन्होंने एहतियात परहेज़ न किया हो, तो ज़ाहिरी तौर पे जो मैंने अलामात बताई हैं कि बातनी अमल के अंदर आखिर के अंदर, यानी आखिरी अय्याम में या आखिरी दिन ये अलामात ज़ाहिर होंगी। तो जब अगर ये अलामात ज़ाहिर ना हो, ये जहन में रखे कि वो इंसान जो है वो उनका शिकार हो चुका है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर नहुसत पड़ना शुरू हो जाएगी, तकलीफ़ें आना शुरू हो जाएंगी, अब वो सारी ज़िंदगी उन तकलीफ़ों के अंदर मुब्तला रहेगा। इसलिए या तो अमल करे नहीं, करना है तो फिर अमल छोड़ना नहीं है। जब भी अमल करे तो उस अमल को खुशू और खुजू के साथ करे, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रुजात से बचाए। अगर कोई वजीफ़ा ऐसा, कोई हमारी माएँ बहनें अगर कोई वजीफ़ा करती हैं तो उसमें कोशिश ये करें कि आप दिन के वक़्त करते हैं, दूसरे दिन रात को करें, कि अगर ज़ोहर में करते हैं दूसरे दिन असर में करें, यानी इस तरह वक़्त को तब्दील करते हुए आप अमल को करें, जितना मर्ज़ी करें आप। लेकिन उसमें फिर ये होगा कि अगर औरत का मामला है, अगर अय्याम उसके ख़त्म हो चुके हैं, फिर भी उसको चाहिए कि 21 दिन के बाद एक दिन का वक्फ़ा लाजमी डाले कि एक दिन पढ़ना छोड़ दे, उसके बाद फिर शुरू करे, फिर अब बेशक 21 दिन के बाद फिर छोड़ दे, लेकिन मुतवातर कोई ना करे। यानी कोई माए बहनों की बात है कि कोई भी मुतवातर ना करे। जो अय्याम के अंदर जिनके अय्याम मौजूद है वो अय्याम में यकीनन नहीं पढ़ सकती, जिनके अय्याम ख़त्म हो चुके हैं वो 21 दिन के बाद एक दिन का वक्फ़ा लाजमी करें। और ख़ुसूसन मेरी माए बहनें जो वज़ाइफ़ करती हैं या कोई मर्द हज़रात वज़ाइफ़ करते हैं, तो उनको चाहिए कि अगर आपका वजीफ़ा लंबा चलने वाला है तो उसमें आप वक़्त को तब्दील करते रहें। तो जब वक़्त तब्दील होता रहेगा कि कभी फ़जर के बाद, कभी ज़ोहर के, कभी असर, कभी मगरिब, कभी इशा, कभी सुबह तहज्जुद के वक़्त उठ के पढ़ लिया, तो अगर ऐसी सूरत के अंदर आप हर रोज़ पढ़ें, छोड़े नहीं, पढ़ते रहें, तो उसमें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मसले को भी हल फरमा देंगे। और सबसे बड़ी परेशानी रुजात, जिसका हमें पता भी नहीं चलता और बीमारियों में मुब्तला होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे भी हिफाजत फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।